प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए। आज का दिन हम परमेश्वर की वचन में पहला पत्रुस 3 में 9 में हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए बुलाया। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, पर उसकी विपरीत तुम आशीष ही दो, क्योंकि तू आशीष की वारिसदार होने के लिए बुलाया गया। ये मेरे भाई बहनों, आज हम ये वचन में हम मनन करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष की वारिसदार होने के लिए बुलाया। क्योंकि वचन ऐसा बात कहता है, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए, गाली के बदले गाली नहीं देना चाहिए, पर विपरीत हम आशीष ही देना चाहिए। और आशीष की वारिसदार होने के लिए हमें बुलाया गया। कई बार हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि इस संसार में हम रहते हैं, हमें लोग दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, कुछ बातों को बोल देता है, हमें बुरा लगता है। बुरा लगता है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। और हम यीशु में आया है, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें सारी बातों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु में नम्रता से जीवन को इस संसार में वो रहना लगा। और उल्टा यीशु ये बात को कहता है, हमें कोई इस काल पर मारा गया, दूसरा भी काल दिखाना। हम कई बार हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा शरीर में रहने का कारण, हमारा मन सारी बातों को नहीं समझता है। तुरंत हम बदला लेने के भावना में आ जाते हैं। कई बार इसके बारे में, इसके बदले हमें बहुत सारी विपरीत और समस्या खड़ा हो जाते हैं। अभी समझे, हमें कोई मारा, हम बुराई उसका बदला लेने का भावना से हम उसको मारेंगे, फिर आगे पुलिस स्टेशन, वो बहुत सारी बातों से हमें गुजरना पड़ता है। यीशु मसीह ये सब जीवन में अच्छा नहीं है, ये बातों को हमें समझाना चाहता है। इसी बात का पत्रुस भी वो हमें सिखाता है, बुराई के बदले बुराई मत करो। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। तू नम्रता से रहेगा, मैं तुम्हारा बुराई करने वाले को मैं बदला ले लूँगा। क्योंकि यशायाह में लिखा है, तुम्हारा सामने कोई विरोध नहीं कर सकता है, विरोध करने वाले को मैं बदला लूँगा, और उन्हें तेरे सामने से वो भाग जाएंगे। हमारा अंदर परमेश्वर की वचन को याद हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संगीता 115 में 15 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी की बनाने वाले के ओर से हम सब आशीष किए हुए, हम उसके आशीष की बच्चे हैं। और हमें पहले से परमेश्वर ने आशीष किया गया, ऐसा लिखा है, आकाश और धरती की नीचे हम सब आशीष किए हुए बच्चे हैं। हम उस बातों को समझना, इस बातों को पकड़ के चलना, हम बुराई कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आशीष की वारिसदार होने के लिए बुलाया गया।
जब हम आगे वचन में देखते हैं, पत्रुस 3:10 में लिखा है, जो कोई जीवन की अच्छा दिन देखना चाहता है वो अपने ज़ुबान को काबू पाना है, छल कपट की बातों से हमें दूर रखना, बुराई से अटके रहना, मेल मिलाप की खोजना, भलाई करना, ऐसी सारी बातों को परमेश्वर की वचन से वो हमें समझाता है, क्योंकि हम जीवन की अच्छा दिन देखना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी परमेश्वर में आशीष किया हुआ व्यक्ति है। इसीलिए हमें पूरी रीति से समझना है, हम पहले आशीष में नहीं था, हम पहले संसार में था, हमारा बुद्धि बिगड़ा हुआ, हमारा चाल चलन स्वभाव सही नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया और बुलाया तुरंत हमें आशीष किया, और इसको वारिसदार होने का बात कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कौन है? यीशु है। वो यीशु आशीष है, उस आशीष को वारिसदार अधिकार से हमें बोलना चाहिए, मेरे पास यीशु है, मैं आशीष हूँ, मैं हमेशा आशीष में रहूँगा। ऐसा हमारा मन को तैयार करना है। जब हम बुराई किसी को भी नहीं करेंगे, बदलाव हम नहीं करेंगे, क्योंकि गाली हम नहीं देंगे, क्योंकि आपको अंतःकरण से यीशु हमारा अंदर रहता है, उसकी भावना, उसकी स्वभाव, उसकी जैसा हम बर्ताव करेंगे, लोगों से नम्रता से बात करेंगे, दीनता से बात करेंगे, दया की हम अपेक्षा करेंगे, हम दया करेंगे, हम किसी से आशीष पाएंगे। ये सारी भावनाएं, हमारा मन हमेशा यीशु में रहना है। इसीलिए पत्रुस कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, पर विपरीत तुम आशीष दी दो। आशीष की वारिसदार होने के लिए बुलाया गया। ये मेरे प्रिय भाइयों, आप पहले अपने आप को तैयार करो। मेरा परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है, मैं आशीष की वारिसदार होने के लिए बुलाया गया है। मैं आशीष ही दूँगा लोगों को, किसी को भला करूँगा, किसी को अच्छा करूँगा। ये भावना में हमें आना है। जब हम ये भावना में आते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े दरवाज़ा को खोल देगा। जब हम अनजान बन के इस संसार में नहीं जीना है, क्योंकि हमें यीशु बुद्धि, ध्यान, समझ देता है। यीशु हमें जीवन दिया है और उसने वादा भी किया, मैं आया हूँ तुझे जीवन देने के लिए, वो जीवन बहुतायत से पाए। प्रभु हम इस बात को, हम सभी भाई बहन प्रभु के वचन को हम ध्यान रखते हुए अपने जीवन में, व्यक्ति के जीवन में अपने आप को परखें। मैं ऐसा किसी को बुराई किया रहेगा, प्रभु आज हमें क्षमा कर देना, और आज के बाद मैं किसी को बुराई ना करूं, किसी को मेरे मन में क्रोध ना रखूं, छल कपट बात ना करूं, बदला ना लूं। प्रभु मुझ पर दया कर, और मेरा तमाम लोगों को मैं क्षमा कर देता हूँ। आज से मेरे जीवन को मैं आशीष की बातें करूँगा, क्योंकि ये जीवन आशीष की वारिसदार होने के लिए बुलाया गया। ऐसा हम प्रार्थना करें, विनती करें, प्रभु में बने रहें। ये मेरा प्रार्थना है। यीशु के नाम, आमीन।